गाइस, वेलकम अगेन टू प्रेपअप अकेडमी। और आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे। ओके चलो, हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर लें, ताकि आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप प्रॉपर लाइन वाइज चलेंगे ना तो आपको टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके सो कंटिन्यूस टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगती है, दैट इज वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ing। ओके नाउ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। और इसका मतलब क्या होता है? जो एक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूड हो। देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। When something will be happening continuously at that moment in future। ध्यान क्या देना है? at that moment, या फिर हम बोल सकते हैं at that time। ठीक है, फ्यूचर के किसी टाइम में at that time कोई चीज कॉन्टिन्यूसली हो रही होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से देखेंगे। क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल से देखो, I will be going to Delhi tomorrow। क्या है tomorrow? मतलब कल। फ्यूचर का एक टाइम बताया हुआ है ना, एक at that time in future है ना, फ्यूचर का एक टाइम बताया हुआ है, that is tomorrow। और उस टाइम पर वो चीज हो रही होगी, ये बोला था ना मैंने। क्या बोल रहा है यहां पर कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूंगा। तो कल क्या दिखा रहा है? फ्यूचर दिखा रहा है। और जा रहा हूंगा मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा होगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा होऊंगा। तो रहा होऊंगा, रही होगी या रहे होंगे, दैट इज व्हाट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सिंपल है। देखो एक और एग्जांपल, ये इजी है, अच्छे से समझ में आएगा। इट विल बी रेनिंग व्हेन ही विल लीव। जब वो जाएगा, मतलब जब वो जाएगा, ये क्या शो कर रहा है? व्हेन ही विल लीव। जब वो जाएगा मतलब फ्यूचर का एक मोमेंट, मतलब जब वो जाएगा फ्यूचर, तब क्या हो रहा होगा? बारिश हो रही होगी। तो इट विल बी रेनिंग। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सेंटेंसेस फ्रेम कैसे हुए। ठीक है, यहां देखो वर्ब फॉर्म कौन सी लगेगी? वर्ब की 4th फॉर्म, दैट इज वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ing, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस का एक पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने कौन सी यूज की थी? इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी की थी? वॉज, वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी होगी? एक चीज मैंने आपको बोली थी कि फ्यूचर में फ्यूचर को कैसे शो करते हैं? विल से बताया था मैंने। तो फ्यूचर का कोई सा भी होगा ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब में विल लगेगा ही लगेगा। अब इसमें एक ध्यान दे, अच्छा विल के साथ और क्या लगता है? शैल लगता है ना। वो आजकल ये इतना नहीं यूज होता। ठीक है, विल ही यूज करते हैं हम। ठीक है, अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज लगती है, दैट इज बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मैं मानती हूँ आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि और कुछ लर्न नहीं करना, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए क्या एक्स्ट्रा लगता है? बी। ठीक है, सिंपल है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट है प्लस क्या, हमने हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हमने विल, शैल यूज किया, लगा लेना आप। ठीक है, प्लस बी यूज किया, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म यूज की, प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ing। बन गया आराम से। बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं मैंने सेंटेंसेस बनाए कैसे थे। देखो इट विल बी रेनिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? बारिश हो रही होगी। हमें समझ में आ गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है क्योंकि रही होगी है। ठीक है, तो हमने क्या किया? विल बी लगाया। बी क्यों लगाया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और वर्ब रेन क्या है? वर्ब फॉर्म है, उसके साथ हमने ing लगा दिया, वर्ब की 1st फॉर्म के साथ ing। ठीक है, मैं फ्राइडे को आपको टेंसेस पढ़ा रही होंगी। अब मैं आपको बोलूं इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, तो आप क्या करोगे? आई विल बी टीचिंग टेंसेस ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे क्या शो कर रहा है? फ्यूचर का एक मोमेंट, फ्यूचर का एक टाइम, कि फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तब मैं क्या कर रही होंगी? टेंसेस पढ़ा रही होंगी। तो विल भी लगाया और ing लगा दिया। बना लोगे ना? ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम, और या तो टाइम मेंशन हो या फिर एट दैट टाइम लिखा हो, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
इतना समझ में आ गया है तो जस्ट राइट ओके मैम, फिर हम आगे यूजेस करते हैं। एंड द स्टूडेंट्स हु आर न्यू हियर, सब्सक्राइब द चैनल। ये मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको, इनफैक्ट आपको बेल आइकन पे भी प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन अदरवाइज नहीं आती है, वो बाकी नोटिफिकेशंस में मिक्स हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियोज अपलोड हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कैसे होती है। 3 टाइप्स के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। नाउ देखो, फ्यूचर है तो विल या शैल लगेगा ही लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी लगेगी, कोई इन दोनों चीजों को नहीं रोक सकता। ठीक है, ये तो हम फैक्ट के हिसाब से चल रहा है, जो हमें लर्न भी नहीं करनी है। लर्न क्या करना है कि बी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज लर्न कर लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, बाकी सारी तो लॉजिक के हिसाब से हमारी फिट हो ही जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो क्या एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, बाकी ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है तो इसके सेंटेंसेस थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो फर्स्ट देखते हैं, मैं लेट तक वर्क कर रहा होऊंगा। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो लेट तक वर्क कर रहा होगा, तो रहा होगा है, इस वजह से क्या है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऐसे चलते हैं ना हम। आई विल वर्किंग लेट, इतना हमें समझ में आ गया अगर हम अपने सेंटेंस के हिसाब से चले। ठीक है, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और विल लग गया। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा क्या लगेगा, बी। ये किसके साथ लगा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। आई विल बी वर्किंग लेट, सिंपल, इतना समझ में आया। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है पता है, देखो मैं वैसे बताती हूँ आपको, या तो आप फॉर्म करोगे आई विल नॉट बी वर्किंग लेट, या फिर आप फॉर्म करोगे आई विल बी नॉट वर्किंग लेट। कंफ्यूजन यहां आती है। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन को लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगता है और यहां हेल्पिंग वर्ब विल भी नहीं है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है विल। ठीक है, तो विल को देखो सिर्फ। ठीक है, बी को इग्नोर कर दो, सिर्फ विल को देखो और विल के आगे लगाओ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा रहे हो। अब अदरवाइज कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने कहा था कि लॉजिक के हिसाब से चलो। हेल्पिंग वर्ब ढूंढी, उसके आगे नॉट लगाया, आई विल नॉट बी वर्किंग लेट। ठीक है, चलो ये तो आप लोग सही कर ही देते हो। मेन प्रॉब्लम आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका फॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, और जब फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हो ना, वो तो और बड़ा सेंटेंस हो जाता है, तो उसमें तो बच्चे गलती करते हैं। इसलिए लॉजिक के हिसाब से चलो। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो इंटेरोगेटिव के लिए और सब्जेक्ट के आगे लगा दो, ये बोला था ना मैंने। अब आप ये सोचोगे कि हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल बी है तो आप गलती करोगे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल है, ये याद रखो, और विल को यहां ले आए, बाकी सारी चीजें बाद में रख दी, पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो क्या हुआ, विल आई बी वर्किंग लेट। ठीक है, अब यहां बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले तो यही सेंटेंस गलत बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, आई विल बी वर्किंग लेट, गलत, विल बी आई वर्किंग लेट, गलत। ठीक है, तो ऐसे बनाओ, विल आई बी वर्किंग लेट। समझ आया? चलो, तुम बुक रीड कर रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग बुक। सिंपल, विल बी यूज के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, विल बी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल। नाउ नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तुम बुक रीड नहीं कर रहे होंगे, विल, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, यू विल नॉट बी। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे बन रहे हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसको क्या किया, सब्जेक्ट के आगे ले आए, विल यू बी वर्किंग लेट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, देखो विल प्लस नॉट हमारा क्या बनता है, वॉन्ट। ठीक है, और शैल प्लस नॉट हमारा क्या बनता है, शांत। ठीक है, ये याद रखना, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है बट समझ जाओ। ठीक है, SHAN अपॉस्ट्रोफी T।
ठीक है। अच्छा, शैल जो होता है हमारा किसके साथ लगता है, आई या वी के साथ लगता है, ठीक है, बट अब इसका इतना यूज नहीं होता है, सो जस्ट रिलैक्स, सिर्फ विल यूज करो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। शैल के अब सेंटेंसेस कोई फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, सो आउटडेटेड। चलो फिर क्या होगा, स्नो हो रही होगी, ठीक है, कल हो रही होगी, ऐसे बना लो, इट विल बी स्नोइंग टुमारो, ठीक है, टुमारो मैंने लिखा नहीं है, इट विल बी स्नोइंग टुमारो, ठीक है। इट के साथ विल में तो इतना कोई पंगा आता ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, राइट, ठीक है। विल भी लगाएंगे, ठीक है, हो रही होगी तो विल के साथ भी आएगा ही आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। वर्ब यहां पर क्या है, स्नो है, उसके साथ क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, सिंपल। नाउ स्नो नहीं हो रही होगी, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं लिखना है, याद रख लो, विल नॉट बी ही लिखना है, बार बार रिपीट कर रही हूं, याद रखना, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे, विल ढूंढो और उसके आगे यहां पर पहुंच जाओ, बस कुछ चेंज नहीं करना, सारा का सारा सेंटेंस ऐसे ही रहने देना है। विल इट बी स्नोइंग, ठीक है, हाँ या ना, यस इट विल, नो इट विल नॉट, ओके, सिंपल। नाउ अच्छा, वन मोर थिंग, आई विल, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनती है आई विल लाइक दिस, ठीक है, याद रखना, ठीक। वैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये होती है, ठीक है, बाकी आप इसको हर जगह फिट कर दो। देखो मैं बताती हूँ, यू विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगी, दिस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, विल को बस ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही आप इट विल बना लोगे, आई नो इजी है, विल नॉट बना लोगे, इजी है, ठीक है। चलो, हम टीवी देख रहे होंगे, कल परसों कभी भी, ठीक है, वैसे हम तो पूरे टाइम देखते रहते हैं, स्टिल, ठीक है, देख रहे होंगे, विल बी लगाया, वर्ब के साथ आईएनजी लगाई, फिर हम नहीं देख रहे होंगे, विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या हम देख रहे होंगे, विल वी बी वॉचिंग, विल वी बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। नाउ इसका कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते हैं, वाई, वॉट, वेयर, ये सब आप लगा दे रहा, ठीक है, वाई विल आई बी वर्किंग लेट, ठीक है, तो वाई, अब ये इतना लंबा सेंटेंस बन जाता है ना, यहाँ पे गड़बड़ होती है, ये फिर भी बन जाता है, तो यहाँ पे हम या तो वाई आई विल बी वर्किंग लेट बना देते हैं, या वाई विल बी आई वर्किंग लेट बना देते हैं, तो एकदम से सेंटेंस नहीं बनाना। कोई आपको बोले कि तुम लेट क्यों हो जाओगे, ठीक है, हो रहे होंगे, ठीक है, ये हिंदी में फॉर्मेशन है ना, ठीक है, तो यहां पर पहले छोटा सेंटेंस बनाना, यस नो वाला, ठीक है, विल आई बी, और उसके आगे फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है, वाई विल आई बी वर्किंग लेट, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स लर्न करोगे ना कि अच्छा, क्योंकि पहले वाले तो चलो फिर भी इजी थे, अब यहाँ पे बी की वजह से ना प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से आई वाज टेलिंग कि इनको लर्न मत करो, ठीक है। आई थिंक फॉर्मेशन अब सबको समझ आ गई हो।